अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिका की पूर्व कांग्रेस वुमेन मार्जोरी टेलर ग्रीन ने आरोप लगाया है कि व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ईरान के खिलाफ संभावित परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। ग्रीन ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि ऐसी उच्च स्तरीय बातचीत वास्तव में हुई है। हालांकि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज या अन्य ठोस सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने कथित बैठकों में शामिल अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए हैं। ग्रीन का दावा है कि ट्रंप प्रशासन परमाणु कार्रवाई की सीमा को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी प्रशासन अपने ही खुफिया आकलनों को नजरअंदाज कर रहा है। ग्रीन के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस आकलनों से ये संकेत मिलता है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। बावजूद इसके उनके आरोप के मुताबिक वॉशिंगटन ईरान को लेकर इजरायल की ओर से मिल रही चेतावनियों को ज्यादा महत्व दे रहा है। हालांकि ये दावा स्वतंत्र रूप से सच साबित नहीं हुआ है और अमेरिकी सरकार की ओर से ऐसी किसी परमाणु हमले की तैयारी की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं की गई है। मार्जोरी टेलर ग्रीन ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की परमाणु कार्रवाई को लेकर गंभीर चेतावनी दी। उनका कहना है कि ऐसे कदम अमेरिका और ईरान के बीच मौजूदा तनाव को एक बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है। बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ग्रीन ने इस संदर्भ में ट्रंप के उस राजनीतिक वादे का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखने की बात कही थी। ग्रीन के इन आरोपों पर व्हाइट हाउस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अमेरिकी सरकार या रक्षा अधिकारियों ने यह भी सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है जिससे साबित हो कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी परमाणु नीति में कोई बदलाव किया है। यानी फिलहाल ईरान पर अमेरिकी परमाणु हमले की तैयारी का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है। लेकिन ये सच है, ग्रीन का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक प्रयासों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अमेरिका की ओर से तेहरान पर दबाव बनाए रखने के साथ साथ क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों को लेकर क्षेत्रीय तनाव लगातार चर्चा में है। मार्जोरी टेलर ग्रीन इससे पहले भी ईरान को लेकर ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति के कुछ फैसलों का विरोध कर चुकी हैं। हालांकि वे खुद को ट्रंप का समर्थक बताती रही हैं। जून 2025 में ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी ग्रीन ने प्रशासन की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेशों में सैन्य कार्रवाई और शासन परिवर्तन से जुड़े अभियानों से दूरी बनाने के चुनावी वादों से प्रशासन पीछे हट रहा है। ग्रीन के ताजा आरोप एक बार फिर उन्हें ट्रंप प्रशासन की आधिकारिक विदेश नीति से अलग खड़ा करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को लेकर अपना रुख और कड़ा किया है। ईरानी अधिकारियों की ओर से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और जवानों को लेकर चेतावनियां भी दी गई हैं। अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने या मारने पर इनाम से जुड़े दावों ने भी दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ना तो व्हाइट हाउस ने ईरान के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी की पुष्टि की है और न ही अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से ऐसी कोई सार्वजनिक घोषणा सामने आई है। इसलिए ग्रीन के आरोपों को फिलहाल एक अपुष्ट राजनीतिक दावा माना जाना चाहिए। लेकिन अगर अमेरिका वास्तव में अपनी परमाणु नीति में बदलाव करता है या ईरान के खिलाफ परमाणु विकल्प पर गंभीरता से विचार करता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है।